राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ताह मोह निसालवलेसा नहीं ताह मोह निसालवलेसा नहीं ताह मोह निसालवलेसा नहीं ताह मोह निसालवलेसा राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा सहज प्रकाश रूप भगवान सहज प्रकाश रूप भगवान सहज प्रकाश रूप भगवान सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना 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 सहज प्रकाश रूप भगवाना सहज प्रकाश रूप भगवाना राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा सहज प्रकाश रूप भगवान सहज प्रकाश रूप भगवान राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा आनंद दिनेशा आनंद दिनेशा आनंद दिनेशा आनंद दिनेशा आनंद दिनेशा सच्चिदानंद दिनेशा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। संत सरल चित जगत हित
जानि सुभाय सदेव। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, राम चरण रति देहु। कल सायंकाल बालकांड का जो वंदना प्रकरण है उसकी चर्चा हम संक्षेप में कर रहे थे। वो प्रकरण आगे बढ़ता है। संतों की वंदना की, फिर दुर्जनों की, शठों की, खलों की, राक्षसों की, गंधर्वों की, किन्नरों की, जलचर, थलचर, नभचर, ये पूरा संसार राममय है ऐसा समझ करके गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की और फिर अपनी सूत्रात्मक चौपाई लिख दी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पार। सीताराममय ये पूरा संसार समझ करके गोस्वामी जी ने करबद्ध सबको प्रणाम किया। अब वंदना प्रकरण में जिस कुल की, जिस वंश की ये कथा है, ये रघुकुल की वंदना करते हैं। सबसे पहले श्री अयोध्या जी की वंदना की, सरयू की वंदना की, अयोध्या के प्रत्येक नरनारी यानी पूर्ववासियों की वंदना की। तो सबसे पहले अयोध्या जी की वंदना करते हैं। आइए अयोध्या की वंदना करें। इससे पूर्व एक बार भाव से, श्रद्धा से जय घोष करें। बोलिए अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चारों भैया की। तो श्री अयोध्या जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। कुछ पंक्तियों का पाठ करें, सुने और गाएं। बंदवु अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। बंदवु अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। प्रणवु पुर नर नारी बहोरी, ममता दीन पर प्रभु ही न तोरी। प्रणवु पुर नारी बहोरी, ममता चिन्ह पर प्रभु ही न तोरी। सिय निंदक आघ ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। सिय निंदक आघ ओघ न साए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदउ कौसल्यादि सि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। बंदउ कौसल्यादि सि प्राची,
बंदव अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुषण सावनी। बंदव अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुषण सावनी। कलयुग के समस्त पापों को धोने वाली सरजू जी जहाँ बह रही हैं, इस सरजू को और इस दिव्य धाम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी की वंदना की और कहा कि आप पर भगवान राम की ममता थी, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ गोस्वामी जी की थोड़ी नाराजगी व्यक्त होती है। आप जरा तुलना करेंगे तो पता लगेगा। जनकपुर वासियों की वंदना यानी उनकी सराहना गोस्वामी जी करते हैं तो बहुत बिलक ढंग से करते हैं। अयोध्या के नर नारियों की वंदना में गोस्वामी जी इतने खुलकर नहीं कर रहे हैं और थोड़ा ताना भी मार देते हैं कि हे अवधवासी नर नारी, आप वंदन के योग्य है कि नहीं इस चर्चा में मैं नहीं जाऊं, लेकिन मेरा प्रभु आपसे ममता करते थे, इसीलिए आप वंदन के योग्य बन गए, बाकी वैसे नहीं। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि आप अवधवासी पर नाराज हैं। बोले एक बात मुझे चुभती है। क्यों? कि ये वो अवधवासी हैं जिन्होंने हमारी माँ जानकी के बारे में इधर उधर की बातें बनाकर लगा दी और जानकी का दूसरी बार वनवास हो गया। ये तुलसीदास जी को चुभ रहा। राम कथा में राम जी को तो एक बार वनवास हुआ, जानकी जी को 2 बार वनवास हुआ। और इसी कारण गोस्वामी जी खुलकर नहीं कहते हैं। भगवान ममता करते थे इसलिए आप वंदन के योग्य बन गए, बाकी आप सिय निंदक है। फिर भी ममता के कारण परमात्मा ने आपको भी शोक से मुक्त करके अपने लोक में बसा दिए, ये उनकी करुणा है। अवधवासियों की वंदना की, महाराज दशरथ जी के संग सभी रानियों की वंदना की, अवधपति को सच्चे राम प्रेमी के रूप में प्रणाम किया और फिर 2 पंक्ति में महाराज जनक जी की परिजनों के संग बाबा जी ने वंदना की। कनवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। कनवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महु राखे उगोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। योग भोग राखे उगोई, राम बिलोकत प्रगटे। महाराज जनक जी को परिजन के संग में प्रणाम करता हूं, जिसको भगवान राम के प्रति गुप्त प्रेम था। कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि इस महापुरुष ने कभी अपने अनुराग को योग में छिपा रखा तो कभी भोग में छिपा रखा। जनकपुरी में राम जी पधारे और राम के दर्शन हुए, तब ये प्रेम प्रकट हो गया। ऐसे राम जी के गुप्त प्रेमी मिथिलेश जनक और उनके परिजनों की वंदना की। अब चारों भाइयों की वंदना करते हैं। सबसे बड़े हमारे राम जी है, लेकिन पहली वंदना श्री भरत जी की।
भरत जी संत हैं, राम जी भगवंत हैं, और संत का दर्जा भगवंत से भी ऊंचा माना गया, इसलिए पहले संत की वंदना की। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाहि न वरना। जिसके नियम व्रत को शब्द देह देना मुश्किल है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे परम संत श्री भरत जी के चरणों की मैं वंदना करता हूं। भगवान के चरण कमल में जिस संत का मन भंवर बनकर सदैव लुब्ध रहता था, ऐसे राम चरण कमल के परम भृंग को बाबा जी ने प्रणाम किया। फिर 4 चौपाइयों में लक्ष्मण जी की वंदना की। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। हे सौमित्री, हे शेषावतार, आप राम की कीर्ति पताका को फहराने में दंड समान हैं। आप हम पर सानुकूल रहे। आप काल महाराज हैं, आप हम पर अनुकूल रहे। श्री लक्ष्मण जी की वंदना की और फिर शत्रुघ्न महाराज की वंदना की। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न महाराज जो शूरवीर है, सुशील है, भरत अनुगामी है, ऐसे शत्रुघ्न महाराज की वंदना की। फिर एक पंक्ति और एक सौरठे में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। और ये वंदना बहुत बड़ी अनिवार्य मानी जाती है, उस पर और गौर करें। गोस्वामी जी बोले, महावीर बिनवऊ हनुमान, महावीर महावीर बिनवऊ हनुमान, राम जासु जस राम जासु जस प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, बसहि राम श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए कहा, आप महावीर हैं। महाशब्द का अर्थ श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने, महाप्रभु जी ने किया है। जो अपने जीवन में 3 मकार को मिटा देता है, उसको महा की पदवी दी जाए। हम तो संसार में किसी को भी महान कह देते हैं, लेकिन आचार्य चरण जब किसी को महान कहेंगे तब सोच समझ कर कहेंगे। अपने जीवन में जिन्होंने 3 मकार को मार दिया, पहला म यानी मद, मद को मारा। दूसरा म यानी मदन, मदन यानी कामदेव को मारा। और तीसरा म यानी मत्सर, जिसने मत्सर को मार दिया। जो अपने जीवन में मद को मिटा देता है, मदन को समाप्त कर देता है और मत्सर से मुक्त हो जाता है, वही महा माना जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी को महावीर कहा, क्योंकि बाबा जी में मद तो है ही नहीं। क्योंकि मद तो ज्यादातर आता है कोई पद कबूल करने से। जहां पद स्वीकार किया वहां मद आया। हनुमान जी ने अपने जीवन में कोई पद स्वीकार नहीं किया, तो मद का सवाल ही नहीं, मदन भी नहीं है। क्योंकि ऐसी लंका में रात्रि में हनुमान जी गए थे, रूप मुनि मन मोह ही गोस्वामी जी लिख देते हैं। बड़े बड़े मुनियों का मन मोहित हो जाए, ऐसी लंका में भी हनुमान जी को मदन कुछ नहीं कर पाया और निर्विघ्न बिल्कुल सफलता के साथ लौट आए। तो उनमें मदन भी नहीं है
और मत्सर भी नहीं है। श्री हनुमान जी किसी की ईर्ष्या नहीं करते, किसी का द्वेष नहीं करते, किसी के प्रति उनके हृदय में जलन नहीं है, मत्सर भाव नहीं है, मात्सर्य भाव से बिल्कुल मुक्त है। इसलिए हनुमान जी महावीर है। और हनुमान का शब्दार्थ भी आचार्यों ने यही कहा कि जो अपने जीवन से मान को मिटा देता है, उनका हनन कर देता है, वही हनुमान है। भगवान राम जी स्वमुख से जिसकी प्रशंसा करें, जिसके गुणगान गाएं, फिर भी जिसको कभी अहंकार नहीं आया, ऐसे बाबा हनुमंत लाल जी की गोस्वामी जी ने वंदना की। प्रणवऊ प्रवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। हनुमान जी का परिचय दिया, आप पवन पुत्र है। इस सोरठे में पूरा हनुमंत चरित्र आ गया। किसी को पूरे हनुमंत चरित्र पर बोलना हो तो ये उनका शीर्षक हो सकता, शीर्षक बन सकता है। इसके मुताबिक वो पूरे हनुमंत चरित्र पर व्याख्या कर सकता है। प्रणवऊ पवन कुमार, आप पवन के पुत्र है, ये कहकर हनुमान जी के जन्म की कथा कह दी, उनका जन्म बता दिया। प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक, दुर्जनों के जंगल को, राक्षसों को, असुरों के जंगल को जलाने में आप अग्नि हैं। दिव्य कर्म भी बता दिया कि आपका कर्म क्या है। और लंका तक उसने जलाया तो समुद्र उल्लंघन, लंका दहन, ये सब कथा इन शब्दों में आ गई। ज्ञान घन, आप ज्ञान के घनीभूत स्वरूप है, अथवा तो ज्ञान की वर्षा है, आप सबको ज्ञान बोध देते हैं। इसमें अशोक वाटिका में जानकी जी को जो प्रबोध किया और लंका के रण दरबार में, राज दरबार में श्री हनुमान जी ने रावण को जो प्रबोध किया, वो ज्ञान घन शब्द में निहित हो जाता। प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर। आपके हृदय में भगवान रामभद्र विराजित होते हैं, वो राम राज्य की कथा इसमें आ जाती है। स्वयं राम मंदिर बन गए हैं आप। तो ये पूरा सोरठा संतों की दृष्टि से हनुमंत चरित्र से भरा हुआ। तो श्री हनुमान जी है पवन पुत्र। हनुमान जी का रंग लाल है, कंचन वर्ण है, आग जैसा है। और उपनिषदों ने कहा है वायोरग्नि ही, वायु का बेटा अग्नि है। पवन पुत्र हनुमान है, इसका मतलब वो वायु का पुत्र होने के कारण वो अग्नि स्वरूप है। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा खलबन पावक, पावक मानी अग्नि। आप दुर्जनों के जंगल को जलाते हैं क्योंकि आप वायोरग्नि ही है, आप वायु का पुत्र है। किसी ने तुलसीदास जी को पूछा कि आपके हनुमान जी सबको जलाते ही हैं? बोले नहीं नहीं, लंका तक जलाते हैं, जितना जलाना हो इतना ही जलाते हैं, बाकी तो ज्ञान की वर्षा कर देते हैं, ज्ञान का बोध करते हैं, ज्ञान से आप्लावित कर देते हैं। तो खलबन पावक ज्ञान घर, जिसका हृदय मंदिर है, जहां ठाकुर धनुष्यबाण धारण करके विराजित होते हैं। बहुत से अर्थ में इस सोरठे के भाव बताए जाते हैं। हम तो आपको इतना संक्षेप में कहे कि हनुमंत वंदना अनिवार्य है। जिसको राम कथा में प्रवेश करना हो, जिसको राम भक्ति में प्रवेश करके सफल होना हो, उसको हनुमान जी का आश्रय करना ही चाहिए। और ये कली काल है मेरे भाई बहन। इसमें तो गोस्वामी जी ने ठीक कह दिया कि और देवता चीतन धरई हनुमंत से सर्व सुख करे। आप कृष्ण के उपासक हो तो भी हनुमंत आश्रय करो, इनमें अन्याश्रय होने का भय नहीं है। हनुमान जी आपके इष्ट की और आपको और गति प्रदान करेंगे, क्योंकि हनुमान जी हैं सदगुरु। उसको यदि आप शंकर माने तो शंकर तो सदगुरु है ही। और हनुमान जी को भी गोस्वामी जी ने कहा है
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। तो हनुमान जी का आश्रय खूब करें। हनुमान जी चारों युग में हैं। सतयुग में शिव रूप में, त्रेता युग में बंदर रूप में, द्वापर युग में अर्जुन की ध्वजा में बैठ जाते हैं, कलयुग में जहां भगवान की कथा होती है वहां बैठकर कथा सुनते हैं। इसलिए चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्री हनुमान जी चारों वर्ण में हैं। श्री हनुमान जी ब्राह्मण बनकर राम कथा में प्रवेश करते हैं। विप्र रूप धरि कपित गए, इसलिए वो ब्राह्मण है। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं, उसमें लिखा है कांधे मूज जनेऊ साजे, यज्ञोपवीत धारण करते, इसलिए द्विज है, सिद्ध हो गया, तो ब्राह्मण है। हनुमान जी युद्ध कला में बड़े कुशल और निपुण है, इसलिए क्षत्रिय है। हनुमान जी पक्के वैश्य है, पक्के वैश्य है, पक्के बनिए हैं। पक्का वैश्य हम किसको कहते हैं? व्यापारी किसी को कर्जे पर रुपया दे, फिर ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, उसको कभी कर्जे से मुक्त ही नहीं होने दे, उसको हम पक्का वैश्य कहते हैं। हनुमान जी वैश्य है क्योंकि उन्होंने भगवान राम को कर्जे में जन्म जन्म कर दिया। भगवान राम उनके कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाते, कभी नहीं मुक्त हो पाते। वाल्मीकि रामायण का, बिलग बिलग रामायणों का भाव है, आपने सुना होगा। जब कोई भगवान राम को मिलने आते हैं तो भगवान राम हनुमान जी की सराहना शुरू कर देते हैं। ये हनुमान जी ने रघुकुल का इतना काम किया, हमारा कुल उनके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता, उरीन नहीं हो सकता, हम उनका उपकार का बदला नहीं दे सकते। हनुमान जी को बहुत संकोच होने लगता था कि ये सरकार जब कोई भी आया बस हमारी सराहना शुरू कर देते हैं, हद हो गई, अब संकोच होता है। एक दिन एकांत पाकर हनुमान जी ने भगवान को कहा, महाराज बार बार आप हमारी सराहना क्यों करते हैं? जब भी कोई आया बस हनुमान जी के ऋण से हम मुक्त नहीं हो पाते, ये है कपि से उरीन हम नाही, आदि आदि चर्चा आप करते ही रहते, अब हद हो गई। भगवान ने कहा जो हकीकत है सो करते हैं, आपने हमारा काम ही तो ऐसा किया है कि हम कर्जा नहीं चुका सकते। तो हनुमान जी ने कहा चलो कर्जा चुका दो ना, तो ये प्रकरण बंद हो जाए। एक बार कर्जा चुका दो तो आपको बोलना बंद हो जाए, हमारा संकोच मिट जाए सरकार। तब प्रभु बोले, हम आपका कर्जा चुका नहीं सकते। यदि आप हमें सर्वसमर्थ कहे कि आपको तो कुछ भी कर सकते हैं तो सुन, हम आपका कर्जा चुकाना चाहते भी नहीं। मतलब ये खुलासा किया कि हनुमान आपने हमें कब मदद की? जब हम संकट में थे, विपत्ति में थे, कष्ट में थे, तब आपने हमें मदद की है। और आपका कर्जा चुकाने के लिए तो ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए कि तुम संकट में हो और तुम पर विपत्ति आ जाए, फिर हम आपको मदद करें और आपको विपत्ति से मुक्त करें, तभी हिसाब ठीक होगा। हनुमान, हम कर्जा चुकाना नहीं चाहते क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मेरा हनुमंत कभी संकट में हो। अरे तेरा नाम लेगा सो संकट से मुक्त हो जाएगा, तेरे लिए तो संकट का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। हम नहीं चाहते कि हनुमंत कभी विपत्ति में आए। जन्म जन्म ठाकुर जिसके कर्जे में रहते हैं तो पक्के वैश्य है हनुमान जी। और वैश्य के गुण धर्मों में गोरक्षा, पशुपालन करना वैश्य का स्वभाव बताया है। तो ये बंदरों को चराते हैं, सबको लीड करते हैं, सबको ले जाते हैं, तो भी वैश्य सिद्ध हो जाता है श्री हनुमान जी। और हनुमान जी बंदर के रूप में आते हैं, शाखा मृग बनकर आते हैं, इसलिए शूद्र सेवा उनका प्रधान धर्म है, तो शूद्र के उसमें भी वो आ जाते हैं। तो चारों वर्ण में हैं, चारों युग में हैं, और हमारे बाबा जी चारों आश्रम में भी है। ब्रह्मचारी तो है ही,
गृहस्थ नहीं सदगृहस्थ है। गृहस्थ का अर्थ होता है किले में रहकर जीना, सुरक्षा में जीना। राम नाम का कवच पहनकर जीते हैं, इसलिए पूरे गृहस्थ का अर्थ केवल इतना न करे कि संसारी यानी ब्याह हुआ, नहीं। गृहस्थ का अर्थ जो गृह में स्थित है, सुरक्षा में जो रहता है, भगवान की कृपा और उनके नाम का कवच पहने हुए है, गृहस्थ है। अपने केंद्र में स्थित, अपने निज भवन में स्थित, उसको गृहस्थ कहे। तो ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ तो है ही, क्योंकि वन में तो रहते ही हैं, वनचर है तो वानप्रस्थ है, और परम वैराग्य स्वरूप है, इसलिए सन्यासियों के सन्यासी है, तो सन्यास में भी आ जाते हैं। तो श्री हनुमान जी चारों युग में, चारों वर्ण में, चारों आश्रम में, सब जगह हनुमान जी की उपस्थिति है। इसलिए मेरे भाई बहन, एक कलयुग है, भगवान की भक्ति में सफल होना है, आपके जो इष्ट हो, लेकिन हनुमान जी का आश्रय करने से आपकी इष्ट भक्ति दृढ़ होगी। इसलिए हनुमंत आश्रय खूब करे। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ हनुमान जी का जय जयकार करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, लंगड़े जी महाराज की जय। और विनय पत्रिका के शब्दों से हनुमान जी के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करें। सब ठीक से सुने और गाए कृपया। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी। देखो, हम हर वक्त कहा करते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते ही है, कोई न कोई रूप में होते ही हैं। हम उसको नहीं देख सकते, वो हमारी साधना की कमी और आंखों की कमजोरी जो समझो, लेकिन वो तो हमको देखते होंगे कि कथा में बैठे हैं, इनमें से कौन गा रहा है और कौन चुप है। इसीलिए भी कृपया भाव से भीतर से गाए। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति
लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही 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 मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन 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 मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन। बोलिए हनुमान जी महाराज की अतुलित बल धामम है शैलाभ देहम दनुजवन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी की वंदना। हनुमान जी राम जी को बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी का आश्रय करने से राम की कृपा जीव पर, साधक पर जल्दी आ जाती है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
मेरे भाई बहन, हनुमान जी का खूब आश्रय करो। और हनुमान जी का आश्रय करने में बहुत कठिन साधना में कृपया मत उतरना। साधना तो बहुत प्रकार की बताई गई है हनुमान जी के लिए, लेकिन आप हनुमान जी को राम कथा सुनाओ, पाठ करो। जब घर में रामचरितमानस का या कोई भी रामायण लो आप, लेकिन जब मानस का या कोई भी रामायण का पाठ करो, जब स्वाध्याय करो रोज का पाठ, तब हनुमान जी सुन रहे हैं, आप उनको सुना रहे हैं, इस भाव से करो। हनुमान जी राम कथा सुनने से जितने राजी होते हैं और कोई साधन से नहीं राजी होते। और हनुमान चालीसा करो, हनुमान चालीसा सिद्ध है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा सिद्ध किया, उसके बाद कई संतों ने सिद्ध किया है, महापुरुषों ने हनुमान चालीसा में बहुत तेज भर दिया है। इसलिए हनुमान चालीसा का खूब आश्रय करो, कठिन साधना में मत जाना। मैं तो हर वक्त कहा करता हूं, भाई बहनों को चाहिए प्रतिदिन रोज 24 घंटे में कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे ही। 11वें रुद्र का अवतार है ये। राम जी के कोई भी अनुष्ठान में 9 का अंक बड़ा महत्व का है, और हनुमंत उपासना में 11 का अंक बड़ा महत्व का है, क्योंकि 11वें रुद्र के अवतार है। कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करो। आपको ऐसा हो कि जो 7 बार पाठ कर कोई, ये जो बात आई है कि 100 बार पाठ करें, छूटे बंदी महासुख होई, इसमें 100 बार का उल्लेख है। हाँ, विशिष्ट दिनों में 100 बार करो, रोज 100 बार कर सको तो अच्छी बात है। विधान 100 का है, लेकिन करना चाहिए 111। ऊपर के 11 भूल चुक के निकल जाए, शब्द भेद हो, मात्रा भेद, कोई चौपाई में गलती हो जाए तो उसके निवृत्ति के लिए 11 निकल जाए। रोज कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन यदि न कर पाए तो 11 बार तो करो ही। और आप कहें हमारी इच्छा है 111 बार रोज करें लेकिन समय नहीं मिलता, तो एक काम करना, जब हनुमान चालीसा का पाठ करें तब आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए हो, हिमालय में आप बद्री विशाल क्षेत्र में गए हो, तो उस क्षेत्र का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करना कि आप हिमालय के बद्री विशाल क्षेत्र में बैठे हैं, गंगा जी बह रही हैं, हिमाच्छादित शिखर खड़े हैं, शीत लहर बह रही है, और उस जगह में मानसिक रूप में बैठकर आप यदि पाठ करेंगे तो आज भी नियम है शास्त्र का कि बद्री विशाल क्षेत्र में कोई एक साधन करे, उनका 10 गुना हो जाता है। यह आशीर्वाद मिला है बद्री विशाल क्षेत्र को। बद्री विशाल क्षेत्र में आप एक माला करें तो 10 माला का पुण्य मिलता है। तो बद्री विशाल क्षेत्र की भावना करके आप कहीं भी हनुमान चालीसा करें तो आप 11 बार करेंगे तो 111 बार हो जाएगा मानसिक रूप से। और ये भावना, ये मानसिक स्थिति आपकी न बने तो कम से कम जहां जिस स्थिति में, जिस भावना में 11 बार तो संकल्प के साथ करो ही, बस बहुत बल मिलेगा। युवान भाई बहनों को खास, बूढ़े छोटे सब के लिए कम से कम 11 बार कर। और हम तो बहुत बिल्कुल छूट देते रहे कि भाई सुबह में 2-4 बार हो जाए, एक आसन पर हो तो अच्छी बात है, एक ही समय हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो सुबह में 2-4 बार हुआ, फिर ऑफिस जाते, अपने काम में जाते समय रास्ते में 1-2 बार हो गया, फिर विश्रांति में हुआ, फिर लौटते समय। कहने का मेरा मतलब इतना कि रात को आप सोने से पहले 11 बार रोज कर लो। बैठे बैठे हो तो बैठे बैठे करो, लेटे लेटे करना हो तो लेटे लेटे करो, खड़े खड़े करो, चलते चलते करो, झूलते झूलते करो, जैसा अनुकूल, सब छूट, कलयुग है इसीलिए।
5 बार किया और आपको जरा सुस्त वो आई, जरा वो रजोगुण आ गया, नींद आने लगी, तमोगुण आ, तो बीच में चाय पी लो, करो बस। लेकिन चाय की ही छूट है, दूसरे पीने की छूट नहीं है, जान देना। कहीं आप कहें कि कुछ और भी पी ले बीच में तो नहीं चलेगा। कैसे भी आप हनुमान चालीसा का आश्रय करें मेरे भाई, इससे आपको अपने इष्ट में बड़ी निष्ठा होगी, बड़ी निष्ठा। देखो भाई, समुद्र से आप जल लें तो वो मीठा नहीं मिलेगा, खारा ही मिलेगा। आप कितने ही बड़े सिद्ध क्यों न हो, आप देव क्यों न हो, लेकिन समंदर से जो वस्तु आप पाओगे वो खारी ही मिलेगी, उसका जल खारा ही मिलेगा। श्री हनुमान जी का आश्रय करोगे तो वो किसके समुद्र है? ज्ञान और गुण के समुद्र है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान और गुण के समुद्र है। उनका आश्रय करने से आपको ज्ञान मिलेगा, आपको गुण मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको भक्ति मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। मेरे बाबा जी क्या नहीं है। इसलिए खूब आश्रय हनुमान जी का आपके इष्ट की भक्ति वो और बढ़ा देंगे, बहुत मजबूत कर देंगे। तो श्री हनुमान जी का आश्रय खूब करो, करीबन 11 बार तो रोज करो। और भी बहुत सी साधनाएं। 2-4 दिन पहले मुझे एक साधक मिले, वो कह रहे बापू अखबार में एक प्रयोग आया है हनुमान जी वाला, आप उसके लिए मंजूरी देते हैं? हमने कहा ये प्रयोग सच्चा है, हमारे ख्याल में है, लेकिन आप इसमें न जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चूक होने से आपको शंका कुशंका हो जाएगी, और फिर कभी सर दर्द हुआ, कुछ हुआ तो आपको डर लगेगा कि ठीक से अनुष्ठान नहीं हुआ, हनुमान जी कुपित हो गए, ये हो गए। इसलिए अच्छा है हनुमान चालीसा का आश्रय करो। कुछ दिन पहले एक भाई मुझे उसने प्रयोग किया भी, आधा किया नहीं हुआ, फिर उसकी पत्नी ने किया, ऐसा मुझे बता रहा। हमने कहा अच्छी बात है, कर दिया। बहुत से प्रयोग है। और एक बार तो हनुमंत अंक निकला था गीता प्रेस गोरखपुर से, उनमें तो हनुमान जी की साधना के शास्त्रों से, पुराणों से, तंत्रों से, मंत्रों से कितने कितने अनुष्ठान बताए गए थे। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। इसमें हनुमान चालीसा का भी अनुष्ठान आया था। और हनुमान चालीसा का अनुष्ठान तो संत सिद्ध अनुष्ठान है मेरे भाई बहन। इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट बात कही जाती है। बाकी तो बहुत छोटे बड़े अनुष्ठान हैं, लेकिन ये अनुष्ठान किसके लिए है? किसी को सिद्धियां चाहिए, किसी को कुछ रोग को मिटाना है, महारोग को मिटाना है, किसी को फैक्ट्री ठीक से चले इसका काम हो, किसी को दुकान ठीक से चले, किसी को ये हो जाए, ये हो जाए। इसके लिए ऐसे छोटे बड़े अनुष्ठानों की फलश्रुति बताई। नागरवेल के पान लो, उसमें एक एक सोपारी रखो, फिर उसका बीड़ा बनाओ, फिर उसको नाड़ा छड़ी से बांधो, फिर इसके 100 बनाओ, फिर यज्ञ कुंड बनाओ, श्री हनुमान जी का चित्र जी रखो, फला फला कितने कितने उपाय हैं इसमें। फिर हनुमान जी का कोई वैदिक मंत्र लेकर फिर एक एक उसको यज्ञ में आहूत करो, या तो हनुमान चालीसा के साथ करो। वो भाई मुझे बता रहे थे अखबार में से किसी कटिंग निकाल करके। है ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ी चूक होने पर साधक को आशंका हो सकती है। इसलिए सीधा साधा राजमार्ग पकड़ो, हनुमान चालीसा का, खूब हनुमान चालीसा का आश्रय करो। और हम हर वक्त हर कथा में कहते रहते हैं, बहन लोग पूछती है बहनों से हनुमान चालीसा हो, बहनों से हनुमान चालीसा हो सकता है। बहन लोग सुंदरकांड का पाठ कर सकती है, बहन लोग हनुमान जी के दर्शन कर सकती है। हनुमान जी की पूजा के बारे में तो पुरुष भी नहीं कर सकता, उनका पुजारी हो वही कर सकता है। जहां प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी हो वहां तो पुजारी ही कर सकता है, और संयम निष्ठ हो वही कर सकता, पुरुष भी नहीं जा सकता। तो बहनों को सवाल ही नहीं।
वंदन सब कर सकते हैं, मंदिर में सब बहन भाई कोई भी जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, उसमें जाति वर्ण लिंग कोई भेद नहीं, बालक बूढ़ा कोई भी कर सकता है। तो बहन लोग खास ये पूछती है बहनों से, कई लोग ऐसा समझा देते हैं कि बहनों से हनुमान चालीसा न हो, बहनों से हनुमान जी का व्रत न हो। नहीं भाई, हनुमान चालीसा का पाठ करो तो हनुमान जी ये नहीं देखते कि आपने धोती पहनी है कि साड़ी पहनी है, उसको इतनी फुर्सत भी नहीं है, तुम्हारा भाव देखता है बाबा। तुम कोई भी हो, हनुमान जी इतने भेद में रह सकते हैं क्या कि ये नारी है तो उनकी हनुमान चालीसा कबूल न करे, ये ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन। कोई भी भाई बहन माताएं सब कर सकते हैं, हमारा ही अभिप्राय है। और हम तो कथाओं में कहते रहते, बहनों के लिए तो मेरे राय में हनुमान चालीसा के सिवा और कुछ करना होता ही नहीं, हनुमान चालीसा ही करो। आपको इतना समय कहाँ है कि आप दूसरा साधन करें। सुबह को आपको जल्दी उठना है, चाय बनाना, पतिदेव को नहाने की तैयारी करने, कपड़ा तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये करना, फिर रसोई बनाना, फिर मेहमानों का स्वागत करना, फिर ये करना, कुछ सब्जी आदि लेने के लिए जाना, फिर शाम को रसोई करना, थोड़ा समय मिलता है उसमें पति से तकरार करना, आपको समय ही कहाँ मिलता है। आपका तो पूरा कार्यक्रम भरा रहता है, इसमें प्राणायाम कब करेंगे, यज्ञ कब करेंगे, आप साधना, पतंजलि का योग, ये आपके लिए जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। आपका समय कितना आप लगा रहता है। हनुमान चालीसा करो बस, रसोई करते करते हनुमान चालीसा करो, बैठे बैठे चलते कहीं भी आप कर सकते, कोई आपत्ति नहीं मेरी व्यास गादी की ओर से। कई लोग पूछते हैं कि हनुमान चालीसा कब करें, हनुमान जी की उपासना कब करें। सुबह में करें तो हनुमान जी भगवान की सेवा में हो तो हम यहाँ हनुमान चालीसा चालू करें, और हनुमान जी वहाँ भगवान की सेवा में हो तो उसको डिस्टर्ब हो। अरे तुम कौन उसको डिस्टर्ब करने वाले, उसको पूरी लंका डिस्टर्ब नहीं कर पाई, हम और आप कौन। ऐसी ये बात हमारी समझ में उतरती नहीं है। ठीक है, अच्छे समय में करो तो अच्छी बात है, लेकिन दिया जब भी जलाओ उजाला होगा ही, कभी भी करो बस। कुछ समय का भी विधान जरूर है, लेकिन कलयुग में ये कठिन करने की जरूरत नहीं कोई साधना, क्योंकि कली का जीव इतना तो व्यस्त और ग्रस्त है, उसमें साधना पथ जटिल बनाना ये आदमी नहीं कर पाएगा, माताएं नहीं कर पाएगी, इसलिए सब छूट दी जाती है, आप कैसे भी करो। हनुमान चालीसा करने से राम तक की प्राप्ति हो जाती है। देखो, आप खूब हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपकी धारणा का परिणाम न आया तो समझना हनुमान जी ने जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि यदि ये परिणाम तुम्हारी गिनती के अनुसार आता तो तुम्हारा अकल्याण हो जाता, इसलिए बाबा जी ने परिणाम रोक लिया है। ये पूरी निष्ठा की बात है मेरे भाई। कई लोग कहते हम इतना हनुमान चालीसा करते फिर भी ये काम नहीं बना। ये काम तो एक चुटकी बजाने से बन जाता हनुमंत कृपा से, लेकिन बाबा ने सोचा कि तूने जो धारणा की यदि वो काम में होने दूं तो आगे तेरे जीवन में विघ्न हो सकता है, इसलिए मैंने तेरे विघ्न को हटा दिया, मैंने तेरे संकट को दूर कर दिया, मैंने तेरी आड़ को मिटा दिया। इस अर्थ में, और ये मैं केवल आश्वासन नहीं देता, यही सिद्धांत के रूप में कह रहा हूं। बाकी हनुमान जी क्या नहीं कर सकते मेरे भाई बहन, सब कुछ कर सकते हैं बाबा जी। ऐसा कौन कार्य है जो हनुमंत से संपन्न न हो। लेकिन आप हनुमान जी का आश्रय करें फिर भी आपका मन इच्छित परिणाम कभी कभी ना आए तो समझना कृपा कर दी है, क्योंकि ये परिणाम आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था, बाबा ने हटा दिया। यह परिणाम तो आपने हनुमान चालीसा नहीं किया होता तो भी आने वाला था। हनुमान चालीसा का फल कि हट गया, मिट गया, रुक गया। बहुत ताकत है हनुमान चालीसा।
इसका खूब आश्रय कर। राम के पास पहुंचने में द्वार पर वही बैठे हैं और उनकी मंजूरी लिए बिना वहां प्रवेश नहीं, इसलिए हनुमान चालीसा में आया है। राम दुआरे तुम रखवारे, गाइए तुम रखवारे, ओ तन आज्ञा बिनु पैसारे, ओ तन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुखल है तुम्हारी सरना, सब सुखल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक आपते आपे, तीनों लोक आपते आपे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, तुलसीदास सदा हरि तेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे हृदय महुडेरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। तो श्री हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। मैं पुनः एक बार आप सबको निवेदन करके आगे बढ़ूं।
कि खूब आश्रय हनुमान जी का करियो। इसमें जरा भी अन्य आश्रय की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हनुमंत सद्गुरु है और सद्गुरु ही इष्ट के प्रति साधक को ज्यादा जल्दी पहुंचा देता है। तो प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी की वंदना की। एक बार पुनः भाव से जय जयकार करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और अब गोस्वामी जी सुग्रीव की वंदना करते हैं, जामवंत जी की वंदना करते हैं, विभीषण की और युवराज अंगद की वंदना करते हैं, भगवान के उपासकों की वंदना करते हैं। और ऐसे वंदना करते करते अब माता पिता की वंदना यानी सीताराम जी की वंदना, और उसमें उपनिषद का निर्वाह करते हुए पहले सदैव मातृदेवो भव हमारे यहाँ रहा, इसलिए पहले माँ जानकी की वंदना, फिर सरकार की ठाकुर की वंदना। तो आइए माँ की वंदना करें। गोस्वामी जी बोले, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुग पर कमल मनावऊ, ताके जुग पर कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ, पुनि मन बचन परम रघुनायक, पुनि मन बचन परम रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक राजा की पुत्री, जगत की माता और भगवान करुणा निधान की अति प्रिय श्री जानकी जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, हे माँ, तुम्हारे दोनों चरण की मैं वंदना करके चरणों को मना रहा हूं कि आपकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है मां कि जब तक साधक की निर्मल मति या निर्मल मन नहीं होता तब तक भगवान उसको कबूल नहीं करते। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन निर्मल मति वाला ही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करो, फिर मैं भगवान की ओर जाऊं। जैसे कोई बालक कहे कि मैं मेरे पिताजी के साथ बाजार जाऊं, उनके साथ घूमने चलूं, तो माँ क्या करेगी, जरा ठहरो, मैं तुम्हें जरा ठीक कर लूं, स्वच्छ कर दूं, कपड़े पहना दूं, जरा बाल ठीक कर लूं, जरा ठीक श्रृंगार कर लूं, फिर पिता के साथ जाओ तुम। वैसे माँ पहले हमारी बुद्धि को निर्मल कर दे, फिर रघुनायक के चरणों की ओर हमारी गति हो सकती।
तो मां की वंदना में गोस्वामी जी ने निर्मल बुद्धि की याचना, वो आज के विश्व के लिए बहुत उपयुक्त है। आज संसार में बुद्धि तो बहुत है, लेकिन बड़ी मुश्किल स्थिति यह है, निर्मल बुद्धि नहीं है, मलिन बुद्धि है। बुद्धि तो कितनी है लोगों में, 50, 25, 50, अरे 10, 15 साल पहले या 20 साल पहले आप देहातों में देखे तो बिल्कुल भद्र लोग, बिल्कुल सरल भोले भाले रहते थे। आज हर जगह बुद्धि का प्राबल्य हो गया। कहीं भी देखो बुद्धि बहुत उड़ान भर रही है विश्व में, लेकिन करुणा ये हुई कि मलिन है, निर्मल नहीं। ऐसी बुद्धि हो जो निर्मल हो, परमात्मा दत्त बुद्धि हो। भगवान को पूछा अर्जुन ने, महाराज आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या देते हैं आप? बोले मैं एक ही चीज देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग प्रदान करते। अर्जुन ने कहा वो कब देंगे आप, किसको देते हैं? बोले इतना जो करे उसको मैं देता हूं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, मुझे प्रीत से जो भजता है उसको मैं धन दौलत नहीं देता। भागवत में तो आया है उनका भजन बहुत करता है और ईश्वर उन पर जब कृपा करता है तब धन दौलत तो कम कर देता है, उसको तो कम करने लगता है। बड़ी बड़ी कृपा की रीत विलक्षण है उनकी। उनके घर में कुछ न कुछ तकलीफ आने लगती है, सब लूटा जाता है, भगवान सब तरह से उनको मुक्त कर देता है। जो मुझे प्रीत से भजता है, मुझसे सतत जुड़ा रहता है, उसको मैं बुद्धि देता हूं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा कि महाराज आप बुद्धि प्रदान करते हैं, चलो हम आपसे जुड़ जाएं, आपका भजन प्रीत से करें, फिर आप हमको बुद्धि दे दें। तो इस बुद्धि देने के बाद बदले में आप कुछ चाहते हैं? बोले हाँ एक ही चाहते हैं, वही बुद्धि पुनः मैं चाहता हूं कि तू बुद्धि मुझे दे दे। मन बुद्धि तू मुझे अर्पण करता, मेरी दी हुई सात्विक बुद्धि पुनः पुनः मुझे अर्पण करता रहे तू। तो बुद्धि तो बहुत है संसार में, लेकिन निर्मल नहीं। भगवान शंकराचार्य ने ठीक कहा कि सद्बुद्धि होनी चाहिए। आज क्या हो गया, बुद्धि ने समाज को चतुर बना दिया, समझदार नहीं बनाया। बुद्धि के तो कितने स्तर हैं वेद में। बुद्धि है मति, बुद्धि कहो जो कहो, प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ये सब एक के बाद एक स्टेज है उनके। हमारी बुद्धि तो मलिन है, या तो हम मतिमंद है। जो बुद्धि में चालाकी हो, जो बुद्धि में होशियारी हो, जो बुद्धि चतुराई करे, इस बुद्धि की कोई कीमत अध्यात्म जगत में नहीं है। अर्थ भगवान से कहो हमारे पास बुद्धि है, वो निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। हम प्रज्ञावान हो, हम मेधावान हो, हम ऋतंभरा बुद्धि के उपासक हो। आज की बुद्धि में तो आप सब देखते हैं कितनी चालाकी, इधर का काम कर ले, इधर का उसको ये समझा दे, इसको ये समझा दे, अपना काम निकाल ले, फला कर ले, उसको हम लोग कहते बड़ा बुद्धिमान। कोई मूल्य नहीं। साधु संतों की दृष्टि में तो इसकी कोई कीमत नहीं रहती मेरे भाई। निर्मल मति हो, विशुद्ध मति हो। बुद्धि की सराहना भगवान वेद ने भी बहुत की है, लेकिन वो विशुद्ध बुद्धि की बातें हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी कितने बुद्धिमान हो गए देखो। हम और आप यानी 25 साल पहले जो पढ़ते होंगे वो इतने चालाक नहीं जितने आज के बच्चे चालाक हैं। बहुत चालाक हो गए, बुद्धि बहुत चालाकी कर रही है आज संसार, बहुत चालाक हो गए। एक बालक को शिक्षक ने पूछा, छात्र को, कहीं वन भोजन के लिए वो निकले थे क्लास को लेकर, तो एक गाय और बछड़ा खेत में चारा चुन रहे थे, चर रहे थे। तो शिक्षक ने विद्यार्थी को पूछा
कि ये एक गाय बछड़ा किसका है, बताओ। कोई कैसे जवाब दे सके, क्योंकि ऐसे ही निकले और किसका हो क्या पता। तो शिक्षक नाराज हो गया कि आप मेरे पास पढ़ते हैं, इतना नहीं बता सकते एक गाय और बछड़ा किसका है। तो एक छात्र बोला, बड़ा बड़ा बुद्धिमान, उसने कहा साहब मैं कह दूं हाँ। बोले मुझे आधा पता है, पूरा पता नहीं। बोले क्या? कि बछड़ा किसका है वो पता है, लेकिन गाय किसकी वो पता नहीं। बोले कैसे? बोले बछड़ा गाय का है, लेकिन गाय किसकी है वो तू ढूंढ, तू खोज। छोटे छोटे बच्चों के जवाब इतने विलक्षण मिलते हैं। बुद्धि की उड़ान बहुत, उसको कोई संत के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा विकसित कर दी जाए तो बड़ी क्रांति हो सकती है मेरे भाई बहन। बुद्धि ने अणु परमाणु की खोज की, लेकिन अणु परमाणु से भी उपनिषद में ब्रह्म छोटा बताया है। उस बुद्धि की शोध, उस परमात्मा की शोध बुद्धि नहीं कर सकी। उस परमात्मा की शोध तो बुद्धि योग कर सकता है। अणु परमाणु से भी सूक्ष्म परमात्मा बताया है वेदांत। तो संसार में जो अणु परमाणु खोजे गए, उनकी इतनी विपुल शक्ति है कि पूरे संसार को कुरूप कर दे। तो इससे भी सूक्ष्म परमात्मा है, उसकी खोज ये बुद्धि नहीं कर पाई। उसकी खोज तो कर सकती है वो प्रज्ञा, वो रुतम भरा बुद्धि जो परमात्मा को पकड़ सकती है मेरे भाई बहन। तो आज बुद्धि की उड़ान बहुत है। छोटे छोटे बच्चे, हम हर रोज एक बात कहा करते। हमारा एक अनुभव, हम एक नगर में रहे, तो जिस घर में ठहरे थे तो वहां कुछ बच्चे आकर हमसे पूछने लगे, बापू एक सवाल का जवाब दो। ये बनी घटना। हमने कहा देखो भाई, बच्चों के साथ हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि हम हार जाते हैं। आप ऐसे ऐसे प्रश्न निकालते कि हमारा दिमाग काम नहीं करता। बोले नहीं, आप बताइए। तो बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो एक बालक ने मुझे पूछा, ये बनी घटना है मेरे सामने, कि बापू आप बताइए कि ये बी लेटर ABCD में जो बी है वो ज्यादा ठंडा क्यों है? मैंने कहा ये कैसे, ये बी क्या ठंडा क्या गर्म, इसमें क्या ठंडा गर्म का सवाल ही नहीं होता। ABCD है बस है, इसमें बी ज्यादा कोल्डर, ये कैसे? बोले नहीं बताइए, बस ये ABCD में जो बी है वो ज्यादा ठंडा क्यों है। हमने कहा लेकिन ठंडे का सवाल ही नहीं, हिमालय में स्कूल होगी तो ठंडा होगा। क्या ठंडा होने का मतलब क्या है? हमारे दिमाग में कोई बात ही नहीं बैठ। आधे घंटे तक ये बच्चे हमको परेशान करते रहे। हमको कहा कि नहीं बताइए, आप बता दें ये बी ज्यादा ठंडा क्यों है। हमने कहा भाई हम हारे, आप बताओ। बोले इसलिए क्योंकि बिटवीन AC, क्योंकि ये पहला तीसरा C उसके बीच में, तो जो AC में रहता है वो ठंडा ही होता है। बोलो अब ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा अर्थ निकाला जाएगा। वातानुकूल में जो रहता है, एयर कंडीशन में जो रहता है वो ठंडा रहता है, तो क्योंकि A और C के बीच में B आया इसलिए ज्यादा ठंडा है। बोले ठीक है। बच्चे बहुत चतुर हो गए। तुम्हारे बच्चों को धीरे 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 मैं आपसे प्रार्थना करूं, सत्संग की ओर ले जाओ, बहुत फायदा हो। उस पर दबाव मत डालना, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को समझाओ। 5 मिनट बैठना, फिर 10 मिनट, फिर वो नाराज हो, ऐसा धीरे धीरे। बला जबरदस्ती मत करना। महाप्रभु जी ने कहा है उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम थोड़ा करो कि भगवान हमारे बच्चों की बुद्धि अध्यात्म की ओर, और उसको नीरस भी मत बनाओ। मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं कथाओं में कि मेरी व्यास गादी किसी को नीरस बनाने के लिए नहीं है, सबको सरस बनाने के लिए। आप भजन करें, लेकिन ऐसे करें कि आप परिवार के साथ भी आनंद से रहें। आपके बीवी बच्चे नाराज होते हैं तो आप उनके साथ टीवी भी देखें, आप उनके साथ घूमने भी जाएं, और भीतर स्मरण की धारा भी चालू रखें। आप नीरस हो जाएं,
ऐसी मेरी आध्यात्मिकता छूट नहीं देती। सरस हो, तुम्हारा जीवन मस्ती से भरा हो, प्रामाणिकता से भरा हो, आनंद से भरा हो, तुम्हारी फर्ज तुम अदा करो। कभी कभी व्यक्ति बहुत नीरस हो जाता है कथा सुनकर, बस अब ये नहीं कर, नहीं नहीं, व्यास गादी का गलत अर्थ मत करना। तुम्हारा जो दायित्व है सो पूरा करो। बच्चों को प्यार करो, उनकी रुचि के अनुसार उनके संस्कार न बिगड़े ऐसे ऐसे उसको ट्रीट करो। धीरे धीरे सत्संग में ले जाओ। आप बालकों को कहे कि 3 घंटे बैठो तो वो ठीक नहीं है। आपका ये एक काम ठीक नहीं है भाई। 3 घंटे बालक को बैठना मुश्किल है। जितना बैठे, जितना समय किसी संत साधु की और उसको मोड़ो। उनकी बुद्धि बहुत तेज है, वो दीक्षित होती चलेगी, आपके परिवार को कृतकृत्य कर देगा। वो राष्ट्र का एक वो बन सकता है। और मैं कई बालकों को देखता हूं, कथा में इतनी रुचि आ जाती है बालकों को, कथा नहीं छोड़ सकते। कभी कभी तो मुझे होता है कि गहन विषय होता है तो क्या बालक समझ पाते होंगे, लेकिन फिर भी सुनते चलते हैं, सुनते चलते हैं। एक रुचि पैदा हो जाए, धीरे 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 बुद्धि को मोड़ दिया जाए, बात बने। हम लोगों ने क्या किया, युवाओं को बहुत डांटा फटकारा, ये तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। नहीं नहीं, उसको निर्बोध करो। विदेशों में कई ऐसे प्रसंग बने हैं कि युवान लोग कथा में नहीं आते, उनकी माता कहती गाड़ी में हमको छोड़ दो ना भाई, फिर चले जाना। 2 दिन के बाद एक युवान को एक माता जी ने कहा 5 मिनट मुझे छोड़ने के बाद बूट मत निकालना, गेट पर खड़े खड़े 5 मिनट सुनना भैया, फिर ऑफिस चले जाना। दूसरे दिन कहा 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, फिर ऐसा हुआ चौथे 5वें दिन के बाद वो ऑफिस छोड़कर कथा में बैठ जाता है। ऐसे कई अनुभव साधकों के होते हैं। धीरे 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 करो, सबका दायित्व है मेरे भाई बहन। आप भजन करें इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत भूखे रहें। आप भजन करें इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत जागते रहें। आपको युक्त आहार लेना चाहिए, आपको युक्त निद्रा लेनी चाहिए, आपको युक्त संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये कलिकाल है मेरे भाई बहन। इसमें शरीर को भी संभालो, युक्त आहार, पौष्टिक भोजन, भूखे मत रहो। अतिशय भूख के कारण कई विकृतियां पैदा हो जाती है। उसके लिए योग दुखप्रद माना गया है गीता में। जो बहुत खाता है या तो बहुत भूखा रहता है, योग में सिद्ध नहीं हो सकता। योग में सिद्ध नहीं होता इसका मतलब पतंजलि वाला योग नहीं, भक्ति योग में भी सफल नहीं होता, ज्ञान योग में भी सफल नहीं होता, कर्म योग में भी सफल नहीं होगा, विषाद योग में भी सफल नहीं होगा। किसी भी योग में उसको सफलता नहीं मिलती। युक्त आहार तुम्हारा हो, युक्त निद्रा हो, 6-7 घंटे जितना आपके शरीर को जरूरत हो। फिर क्या होगा कि आपका स्वभाव चिड़िया हो जाएगा। अब बार बार गुस्सा करोगे तो तुमने साधना से क्या पाया? क्रोध पाया। तुम्हारी साधना का फल क्रोध, तुम्हारी साधना का फल आलस्य, तुम्हारी साधना का फल एक चिड़िया स्वभाव नहीं। साधना का फल तो अमर फल होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ, प्रसन्नता देता हुआ, पूरे परिवार को, पूरे समाज को धीरे धीरे कवर करता, अपनी प्रसन्नता को बांटता हुआ चला जाए। साधक भीतर धारा बनाए रखो, अद्भुत धारा। जीवन को सरस बनाओ। एक कलिकाल है। 3 वस्तु व्यक्ति के जीवन में नई नई ऊर्जा पैदा करती है। भक्ति का अर्थ केवल इतना छोटा मत करो कि यह करे तो ही भक्ति। द्रुतेन भगवत धर्मार्थ, भक्ति रसायन में पाठ आता है। द्रुतेन, भक्ति की व्याख्या क्या? भक्ति किसको कहते हैं? शांडिल्य ने व्याख्या की है, नारद जी ने व्याख्या की है, भक्ति मीमांसा ने व्याख्या की है, बहुत बड़े सूत्रों में भक्ति की सराहना की। लेकिन रामचरितमानस में भी जो विषय हमने सुबह सुबह लिया है उसमें भी व्यक्ति की बात, भगवान अपना अभिप्राय देंगे। लेकिन भक्ति रसायन में आई भक्ति क्या है?
तुम तिलक करके बैठ गए, वो भक्ति, भक्ति रसायन कहता है हो सकती है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। तुम घंटों तक जागते रहे, वो भक्ति, भक्ति रसायन ने कहा हम उसको नहीं स्वीकार करते। तुम भूखे रहे, पेट को पीठ के साथ तुमने मिला दिया, शरीर में हड्डियां दिखाई दी, वो भक्ति, भक्ति रसायन कहता है हमको कुबल नहीं। तो किसको भक्ति कहे? धारावाहिकताम गता द्रुतेन भगवत धर्मार्थ धारावाहिकताम गताम। भक्ति रसायन कहता है भगवान के गुणगण सानो और भगवान के गुणगण गाओ, उस समय तुम्हारा अंतःकरण पिघल जाए और तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगे, उसी को ही भक्ति कहे। द्रुतेन भगवत धर्मार्थ। कहीं भी आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी से भगवत कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला माधुरी को सुनते तुम्हारे नेत्र में आंसू आ जाए। सर्वेशेय मनोवृत्ति, पूरी मनोवृत्ति सर्वरूप में इस तरफ मुड़ जाए, ऐसी भगवदाकार तुम्हारी मनोवृत्ति हो जाए। भक्तिरित्य विधीयते, उसको भक्ति रसायन में भक्ति का नाम दिया है, उसको भक्ति का। द्रुतेन भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता। भगवान की कथा सुनते सुनते इस धारा में तुम स्वयं प्रवाहित हो चलो, गिलते चलो। नयन अश्रु धारा होने लगे, गिरा गदगद होने लगे, उसको भक्ति रसायन भक्ति कहता है। नारद ने प्रेम को भक्ति कहा है, शांडिल्य ने भगवान की अनुरक्ति को भक्ति का। बहुत से अर्थ है। मेरा कहना भक्तिमयी जीवन सरस जीवन होता है। बहुत खाओ भी मत, कम भी मत खाओ। शरीर को चाहिए पौष्टिक खुराक लो, हाँ अभक्ष भक्षण न करो। जो हिंदुओं को, जो भारतीयों को, जो वैदिक सनातन संस्कृतियों के उपासक को जो न शोभास्पद, ऐसा मत खाओ। सात्विक भोजन करो। मुझे एक प्रोफेसर ने लिख दिया इंग्लिश में लास्ट चंपारण्य की कथा में, और बिल्कुल मेरा तो ये अनुभव रहा था, और बिल्कुल वही बात उसने लिखी। शायद किसी से जानकर लिखी हो, शायद उनका अनुभव, लेकिन है प्रोफेसर। बड़ी अच्छी बात लिखी उसने। डॉक्टरों के अर्थ में वो सफल हो कि नहीं मैं नहीं जानता कि वैद्य उसको क्या कहे या तो, लेकिन मेरा तो ये अनुभव कई समय से चल रहा था। उसने ऐसा लिखा, उसने लिखा मॉर्निंग फास्ट, आफ्टरनून फ्रूट और इवनिंग फूड, वो साधना में सफल हो जाता है। कहीं से उसने लिया, भगवान जाने, हमको पता नहीं। सुबह में ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा खा लो, ठाकुर जी को भोग लगाकर, तुलसी दल डाक भगवान को भोग लगाकर थोड़ा पालो, आपके स्वभाव में, आपकी रुचि में, आपके शरीर को अनुकूल हो, थोड़ा पालो। मॉर्निंग फास्ट तोड़ो, केवल उपवास न करो, ब्रेकफास्ट करो, उसको थोड़ा खा लो। बड़ा अच्छा शब्द है ब्रेकफास्ट। एक भाई मुझे कहता है ये ब्रेकफास्ट शब्द बड़ा अच्छा। फास्ट का अर्थ होता है उपवास होता है, ब्रेक उसको तोड़ना। सुबह में उपवास तोड़ो, थोड़ा खा लो, बड़ा अच्छा शब्द। मॉर्निंग फास्ट ब्रेकफास्ट, यानी वो साहित्यिक प्रोफेसर था ना, अपने अपने शब्दों को लड़ा लड़ा करके लिख दिया था उसने। नून फ्रूट, आफ्टरनून में फ्रूट खाओ, जूस पियो, छाछ पियो, आपके शरीर को अनुकूल हो तो फ्रूट लो, ये लो, क्या खाओ, भोजन भी करो। ये तो इनकी बात मैं कहता हूं, आपको आदेश नहीं दे रहा हूं भाई। क्योंकि एक मत ऐसा भी है कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन करना अच्छा है, ऐसा भी मत है, क्योंकि सूरज की किरणों से पाचन क्रिया में मदद होती है। एक अंदर का अग्नि, फिर ऊपर का अग्नि, एक मत ये भी है। इसलिए मैं, ये डॉक्टरों का विषय है, मेरा इसमें ज्यादा अनुभव नहीं। साधना करने वालों के लिए तो ठीक लगता है हमको। और इवनिंग में फूड, रात्रि को भोजन कर लो। निशि भोजन एक लोग, रामचरितमानस का जो अभिप्राय,
वैसे दोपहर को भोजन का भी मानस में अभिप्राय है। ऋषि सहित रघुवंश मने करी भोजन विश्राम। जनकपुर में दोपहर को भी भोजन किया गया। तो एक प्रोफेसर मुझे लिख कर दे गया, कहने का मेरा अभिप्राय है सात्विक भोजन करो, युक्त निद्रा लो। आपको 6 घंटे की 7 घंटे की जितनी जरूरत हो लो। बहुत जागने से योग हो जाता है ऐसा मत समझना। योग दुखद हो सकता है तुम्हारे लिए। एक बन जाए अवस्था बन जाती है, तब तो साधक के लिए कोई नियम नहीं रहते। वो तो किसी पहुंचे हुए लोगों की बात है भाई, कि न सोए तो भी स्फूर्त रहे, न खाए तो भी मस्ती रहे, खाए तो भी खा सके, न खाए तो बिल्कुल न खाए, कुछ भी कर सके। वो तो विशिष्ट महापुरुषों की स्थिति, हम उसमें थोड़े सब जा सकते हैं मेरे भाई बहन। युक्त आहार, युक्त निद्रा, युक्त संयम, युक्त संयम नियम होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। भक्ति की व्याख्या, ये भक्ति रसायन की हमको बहुत अच्छी लगी। बस कहीं भी भगवत कथा सुनते सुनते, अथवा तो मानस का पाठ करते करते, अथवा भागवत जी का, गीता का पाठ करते, या तो प्रभु का चौपाइयों का गान करते, तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए। आ गई भक्ति महारानी तुम में, तुमको संवारने लगी भक्ति। धारावाहिकतांगता, एक धारा बन जाए, तुम उनके साथ बहने लगो। जैसे कथा सुनते सुनते मैं देखता हूं, आप उसमें बहे जा रहे हैं, कभी कभी रो लेते हैं, कभी आक्रामक हो जाते हैं, कभी आनंद में आ जाते। धारावाहिकतांगता, उसके साथ तुम द्रवीभूत होते हो, वो भक्ति है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। इस सूत्र के अनुसार भजन तो ऐसा हो जिसके परिणाम में निराशा, उदासीनता, आलस और प्रमाद न हो, मस्ती होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, वही भजन का फल होना चाहिए। कहने का अभिप्राय, तुम्हारे बालकों को, तुम्हारी संतानों को धीरे 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 उसको मोड़ो, दबाव मत डालना। वो कहे कि नहीं हमको कथा में नहीं जाना है, हमको घूमने ले जाओ, तो एक बार उनकी मान लो, घूम आओ, फिर उसको ले जाओ धीरे 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 धीरे, बहुत फायदा होगा। दबाण मात्र हिंसा है, और हिंसा इस देश ने परम धर्म नहीं माना, अहिंसा को परम धर्म माना। तो इतनी तीव्र बुद्धि बालकों में आजकल है, समाज में है, उसको यदि कोई संत साधु के सत्संग में मोड़ दिया जाए, धीरे 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 धीरे, ये बुद्धि बड़ा काम कर सकती है, बड़ा काम कर सकती है। कितनी तेज बुद्धि रख रहे हैं बालक लोग। एक माँ ने अपने बालकों का, बेटा सुना, हाँ ये जो गुलाब जामुन है ना, उसको ऐसी जगह रख दे जहां चिटिया न चढ़ जाए, चिटिया न चढ़ जाए, उस ऐसी जगह रख दे। तो 1 मिनट में लौटा, रख दिया, बोले कहां? मुंह में, क्योंकि वहां कोई चिटिया जाने वाली नहीं, खा गया। कितनी बुद्धि होती है बच्चों में। एक शिक्षक ने पूछा था बालक विद्यार्थी को कि गाय और गोवाल इनमें क्या फर्क है? गाय में और उसको पालने वाले गोवाल में क्या फर्क है? तो एक बालक ने बड़ा सुंदर जवाब दे दिया कि बहुत सीधा सा फर्क है। बोले क्या? कि गाय शुद्ध देती है, दूध देती है, और गोवाल पानी वाला देता है, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क है ही नहीं। गाय जब देगी शुद्ध दूध देगी, और गोवाल देगा पानी मिलाकर देगा। जास कृपा निर्मल मति पाओ, जिसकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए। हे भगवती, हे मां, मेरी बुद्धि को विशुद्ध करो। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, दिव्य हो, मलिन न हो।
अब भगवान राम की वंदना करते हैं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। चरण कमल भगवान के जो सबके लिए लायक हैं, मन वचन कर्म से मैं उनकी वंदना करता हूं। जो राजीव नयन है धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान रामभद्र जी की वंदना की और सीता राम को कोई भिन्न न समझ ले, इसलिए दोनों का एकत्र सिद्ध करते हुए बोल दिए। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। जिन्हि परम प्रिय खिन, जिन्हि परम प्रिय खिन। वाणी और अर्थ, पानी और तरंग जैसे बोलने में देखने में भिन्न है लेकिन वस्तुतः एक है, वैसे सीताराम बोलने में भिन्न है, लीला क्षेत्र में भिन्न है, वस्तुतः एक है। कवि कालिदास ने कह दिया, वागर था वागर प्रतिपत्त, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरी। वाणी और अर्थ की तरह जगत के माता पिता शिव पार्वती बोलने में भिन्न है, वहीं से लेकर तुलसीदास जी ने अपने माता पिता के बारे में भी वही शब्दों का आश्रय एक और मिलाते हुए कर दिया। जल और तरंग की समान सीताराम जी अभिन्न है। ऐसे सीताराम जी को प्रणाम किया। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जय जयकार बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और अब पूर्णांक में गोस्वामी जी राम नाम महाराज की वंदना करते हैं और फिर कथा को आगे ले जाते हैं। तो अब राम नाम महाराज की वंदना आती है, लेकिन ये वंदना प्रकरण हम कल पर ले जा रहे हैं क्रम में। आज कथा को यहाँ विराम दें और आरती हो, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें भाव से श्रद्धा से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए। मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण हरि बोल नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि बोल नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोल लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। कल सुबह 9 बजे कथा पुनः आगे बढ़ेगी, भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, सद्गुरु देव की। ओ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ललित शियति आरती श्री नारायण जी। गावत ब्रह्मादिक मुनिनाथ, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संसारी देश अनुसार, बरनी पवन सुत कीरति आरती श्री नारायण जी। गावत पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतर को सार अंश सब गावत संतरत शंभु भवानी, अरुभत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि वर्ग बखानी। कलिमल हरणी विषय रस पी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, तरन रोग भर सीता मात सब तुलसी श्री राजन कीरति कलित ललित शियति आरती श्री एक नम्र निवेदन है। कल वर्षा के कारण जिन कथा प्रेमियों ने आरती के लिए नाम लिखवाए थे, उन्हें अगर लाभ न मिला हो तो वो आरती का लाभ कल के रोज ले सकते हैं। कृपया हमें इसकी जानकारी दे दें।
बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब कृपया सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि दूर रहे। पीछे मार्ग में कोई मोटर वाहन अड़चन रूप हो तो कृपया दूर रहे।